हाय गाइज, चलिए एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, आज टॉपिक होगा बार। ठीक है, बार यानी कि जो बार है, बार से एक अपने आप में एक चैप्टर भी है जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। हाँ, ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बार में क्वेश्चंस किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार वाले चैप्टर में। ठीक है, और बार वाला चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग हर एग्ज़ामों में, जैसे यूपी टेट में तो पक्का पूछा जाता है। यूपी टेट में हर बार मैं देखा हूँ कि एक दो क्वेश्चन आए ही आए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि एसएससी जीडी हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, इनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते ही हैं। ठीक है, यानी बार चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जामों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहले आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया 1.27 ऊपर बार। ठीक है, इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरल रूप क्या होगा, सरल रूप क्या होगा, सरल रूप क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसको टिक करना होगा। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि 2.37 बार, 37 के ऊपर बार है, प्लस 5.34 बार, प्लस 5.37 बार। ठीक है, ओके। इस प्रकार से मतलब जो 2 बार होंगे, 2 या 2 से अधिक बार होंगे, उनको जोड़ने का मतलब बार वाले क्वेश्चन को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, बार वाले क्वेश्चंस को कैसे जोड़ा जाता है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, यानी कि 1.023। ठीक है, ये ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, 1.027 के ऊपर बार है। इसका सरल रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर पॉइंट के पहले बार हो, अगर कोई संख्या है, संख्या के पहले, देखिए ये पॉइंट के पहले अगर बार हो, जैसे मान लीजिए 5 के पावर बार 0.23 प्लस 4 के पावर बार 0.227 प्लस 8 के पावर बार 0.12 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और किसी को आता है तो बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताइए, कमेंट करके सबसे पहले भेज दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो सुकून से ध्यान से इस क्लास को ध्यान से एकदम पढ़ने का प्रयास करिए, फोकस करिए। पक्का इसी क्लास में सब कुछ आप सीख के जाएंगे, यह मेरा दावा है। ठीक है, यह मेरा दावा है कि आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे, पक्का इसी क्लास में सब कुछ सीख के जाएंगे। यानी बाहर से कभी कोई एक भी क्वेश्चन बाद में फंसेगा नहीं, कभी भी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, बाहर से जब भी क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सब ये देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस को आपको दिखाया। आइए देखते हैं। एक प्रश्न देखिए, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया तो 12.374 ठीक है, के ऊपर 8.74 के ऊपर बार है, 74 के ऊपर बार है, इसका सरल रूप क्या होगा। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से कैसे दे पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बार के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, अगर बार के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तभी आसानी से इन सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे सिंपल सी बात है, देखिए अगर 7 के ऊपर, देखिए जो बार है ना, बार का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, यानी यह जब कोई भी संख्या कई बार रिपीट होती है, ठीक है, तो ये रिपीटिंग फार्म को दर्शाता है। ठीक है, रिपीटिंग फार्म को दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, यानी बार को डिनोट किससे करते हैं, तो कहेंगे इस वाले सिंबल से। ठीक है, इस वाले सिंबल से। ठीक है, इस वाले सिंबल से, यानी कि इसको अगर
5 के ऊपर ऐसा लिखा है तो क्या बोलेंगे 5 बार, यानी 5 के ऊपर लिखा है ऐसा तो बोलेंगे 5 बार। 7 के ऊपर लिखा है ऐसा तो क्या बोलेंगे 7 बार। 8 के ऊपर लिखा है ऐसा तो क्या बोलेंगे 8 बार। 9 के ऊपर लिखा है ऐसा तो क्या बोलेंगे 9 बार, ठीक है। अगर 2 3 के ऊपर लिखा है ऐसा तो क्या बोलेंगे 23 के ऊपर बार है। अगर लिखा है 373 के ऊपर बार लिखा है ऐसा तो क्या बोलेंगे 373 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि 373 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0.37 यानी पॉइंट के बाद ये संख्या पूरी तरह से रिपीट हो रही है, यानी पॉइंट के बाद 373 फिर 373 फिर 373 फिर 373, इस तरह से अनंत बार तक रिपीट हो रही है, ठीक है। इस तरह से अनंत बार तक रिपीट हो रही है। देखो 7 के बार बार से था ना, 7 के पावर बार, मतलब इसका मतलब क्या है पॉइंट के बाद 7 जो है रिपीट हो रहा है, 7 जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। कहाँ तक? अनंत तक। बोल दे 5 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या है पॉइंट के बाद बार जो है रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद बार जो है पॉइंट के बाद 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही ये भी, यानी 23 क्या हो रहा है पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। ओके, बार को आप समझ पाएँ, ठीक है। चलिए आइए, तो यदि इतना समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह एकदम बेसिक था ये। अब देखिए जैसे कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले 2-3 प्रश्नों को हम सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद हम गहराई तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गहराई तक जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 6 के पावर बार, ठीक है, 6 के पावर बार। देखिए अगर इस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बार को हटाना होगा और इस नंबर को अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे? बार को हटाएंगे, बार को हटा दिए, ठीक है। और जैसे बार हटाया तो एक नंबर के ऊपर बार आना, एक संख्या के ऊपर बार आना, एक ही संख्या के ऊपर बार आना, यानी एक बार लगा हुआ है, यानी क्या करेंगे? इस बार को हटाते ही 9 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी क्या होगा? 6/9। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 तरीके 9, यानी फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो गया। यानी 6 बार को लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। 6 बार को लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आए? चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यह एक टॉपिक ही है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ठीक है, हम ये जान लेते हैं कि बार जो चैप्टर है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। बार जो चैप्टर है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। यह चैप्टर मतलब 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था और यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। यदि बार को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उस चैप्टर को जाकर के एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर भी हम ओवरव्यू थोड़ा सा बता देते हैं इस बार चैप्टर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अगर हमने क्या पढ़ा था आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। आइए तो देखिए संख्याओं का वर्गीकरण, हमने संख्याओं को 3 भागों में बांटा था, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिए, फटाफट जान लीजिए, 2 मिनट में जान लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। संख्याओं को 3 भागों में बांटा था। पहला भाग क्या था? हमने भागा था वास्तविक संख्या। पहला भाग क्या था? वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा क्या था? आपका काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या। तीसरा क्या था? आप बोलेंगे सम्मिश्र संख्या, ठीक है। क्या था? सम्मिश्र संख्या, इसको बोलते हैं मिश्रित संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित संख्या भी बोलते हैं, मिश्रित संख्या, या इसको और बोलते हैं मिश्र संख्या, ठीक है। मिश्र संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़ी सी बातें और जान लीजिए।
इसका ही पहले सबसे पहले इसका इंग्लिश नाम जान लीजिए। वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं? रियल नंबर। काल्पनिक संख्या क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सम्मिश्र संख्या को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके, क्लियर है? अगर इतना बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या को आज हमें यहाँ फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानने की इच्छा है तो मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यह वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, आप वहाँ पर जाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमें आज मतलब है सिर्फ वास्तविक संख्या से, ठीक है। इसमें पता चलेगा कि इसकी उत्पत्ति यानी बार जो चैप्टर है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है। आइए, वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में बांटा था पहले। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या था? पूर्णांक, क्या था? पूर्णांक। दूसरा क्या था? दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या यानी पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। दशमलव संख्या क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। अब दशमलव संख्या को भी हमने क्या बोला? दशमलव संख्या को भी हमने 2 भागों में बांटा था। दशमलव संख्या को भी हमने कितने भागों में बांटा था? दशमलव संख्या को भी हमने 2 भागों में बांटा था। यानी कि वो कौन कौन 2 भाग थे? आप कहेंगे कि एक था आपका शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव। दूसरा क्या था? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनेट डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है। अशांत दशमलव क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है। फर्दर इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था। फिर आप जाकर वीडियो देखिएगा, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन था वो? कौन कौन था? पहला था अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या। दूसरा क्या था? अशांत अनावर्ती संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर, ठीक है। ओके, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर। इसको क्या बोलते हैं? अशांत को नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। ओके, क्लियर है? तो देखिए, ये जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर है ना, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये जो क्या है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, यानी कि इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी जैसे इसमें पाई का मान हो गया, √2 का मान हो गया, √3 का मान हो गया, ठीक है, √5 का मान हो गया, √7 का मान हो गया, ठीक है, ई की वैल्यू हो गई। ये सब वैल्यू क्या आती हैं इसमें? अशांत अनावर्ती, मतलब इनका जो रिपीटेशन जो है ना, मतलब एकदम मतलब किसी प्रकार कोई रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है, नंबर बढ़ती चली जाती है। मतलब उनका कोई भी पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद वो संख्या जो है, संख्या एकदम परिवर्तित होती रहती है। यानी पॉइंट के बाद क्या होता है? संख्या जो है परिवर्तित होती रहती है। जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, इस तरह से समथिंग होती चली जाती है। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? नहीं दे रहा है यार, सॉरी। देख लीजिए इसको, ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये हम देख लीजिए √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 समथिंग चली जाती है। ऐसे ही √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, ऐसे
आगे चली जाती है, मतलब बदलती रहती है, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं ना वो बदलते रहते हैं। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, यानी कि अशांत अनावर्ती संख्या भी बोलते हैं, अशांत अनावर्ती संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, अशांत अनावर्ती संख्या डेसिमल में, ठीक है, ये बोलते हैं। आइए अब देखिए, ये जो बार है ना, बार, जो बार चैप्टर है वो यहीं से देखिए, यहीं से इसका वर्जन हुआ है, मतलब यहीं से इसका वर्जन हुआ है, यानी अशांत आवर्ती संख्या से, अशांत आवर्ती संख्या से ही इसका वर्जन हुआ है, यानी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यहीं से यह एक नया चैप्टर के रूप में आया। ठीक है, यहीं से क्या आया? एक नया चैप्टर के रूप में आया। ओके, तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये बात समझ में आई। ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या से ही आई है, क्योंकि देखो अशांत आवर्ती संख्या का मतलब क्या है? अशांत आवर्ती संख्या का मतलब क्या है कि जो संख्या थोड़ा शांत ना हो और रिपीट होती रहे। जैसे मान लीजिए हमने कहा है ना 6 बार, 6 बार का वैल्यू क्या होता है? 0.66666, यानी पॉइंट के बाद देखिए क्या है, पॉइंट के बाद चीज़ें रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती संख्या। ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या। और ऐसे संख्या क्या बोलते हैं? ऐसे संख्या को परिमेय संख्या भी बोलते हैं, यानी कि इसको जो P/Q के रूप में क्या हो, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? इसको क्या किया जा सकता है? इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जिस भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है वो क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्लियर? ओके, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए तो मिटाते हैं। ठीक है, आइए। आशा है कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो समझने का प्रयास करिए। ठीक है, लेकिन समझिए ज़रूर। ओके, अब जो बताने जा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, यहाँ से सारी बातें एकदम क्लियर समझ में आएगी। यहाँ थोड़ा सा उसका बेसिक था, और बेसिक बताना भी ज़रूरी था, नहीं तो बाद में चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि हर चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं, और जब तक चीज़ें को लिंक करके नहीं जोड़ेंगे, लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक चीज़ें आधी अधूरी होती हैं, मतलब ज्ञान पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो आइए, जैसे आप देखिए, अगर आपके सामने प्रश्न है 0 पॉइंट, अब पहला आप देखिए, पहला क्या करेंगे? सबसे पहला आपका अप्रोच क्या होगा? हम आपको सिखाते हैं कि बार को, ठीक है, यानी बार वाली संख्या को यानी लिख लीजिए, बार वाली संख्या को फ्रैक्शन में बदलना, बार वाली संख्या को फ्रैक्शन में बदलना, यह है पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है। ठीक है, देखिए, यानी कि यदि 0.6 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है, 0.23 के ऊपर बार है, 0.237 यानी से केवल 7 के ऊपर बार है, 0.435 यानी 35 के ऊपर बार है। ठीक है, ऐसे संख्या को कैसे आप फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसको आप क्या बोल सकते हैं? देखिए, यहाँ पे सिर्फ सिंगल नंबर है ना, सिंगल नंबर 6 के पावर बोल दे रहा हूँ, 6 के ऊपर क्या है? बार है, 6 के ऊपर बार है। ठीक है, यानी कि बार क्या है? एक एक्स्ट्रा है ना, तो यानी बार को हटाना पड़ेगा। तो बार को फ्रैक्शन के रूप में, जैसे बार हट जाएगा, इसका मतलब क्या? वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो बार को हटाने के लिए क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। जैसे बार को हटाएंगे, इसका मतलब 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, यानी 6 को अब बार हटाइए, इसका मतलब क्या होगा? 6 से डिवाइड करेंगे। 6 के ऊपर क्या है? बार है। अब बार को हटाएंगे, इसका मतलब क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग कर दीजिए, बस खत्म हो गया। तो क्या आया? इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी 2/3। ठीक है, 2/3। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, आप 3 के ऊपर बार है, यानी केवल एक संख्या है, एक नंबर है, एक नंबर के ऊपर बार है, यानी क्या? एक ही 9 से भाग करेंगे, यानी 3/9 क्या आ जाएगा? 1/3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, दो नंबर है, यानी संख्या
23 के ऊपर बार है, 23 के ऊपर बार है, यानी कि 3 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, यानी कि 23 के ऊपर बार है, यानी लिखिए सीधे लिखिए 23 और 2 अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या करें, डबल 9 से भाग कर दीजिए, बस यही आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 2, 3, 7 के ऊपर बार है ना। तो फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 2, 3, 7 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और एक अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या करेंगे, 1 9 से भाग करेंगे, ठीक है। आज देखिए पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड, ठीक है, पॉइंट के राइट साइड जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसके बदले में उतना 9 के बगल में 0 बढ़ाएंगे, यानी 9 के दाएं साइड 0 बढ़ा देंगे। आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए पॉइंट के राइट साइड में कितने 2, 3 के ऊपर क्या है, बार नहीं है, 2, 3 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 2 0 बढ़ाएंगे, लेकिन क्या 9 के राइट साइड बढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करते हैं, टोटल नंबर में से यानी 237 में से उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही क्या होगा, आपका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है, यही क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए सीधे क्या लिखेंगे, 435 लिख लेंगे, ठीक है, 435 लिख लेंगे। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और जिसके ऊपर बार है, 1 अंक 2 अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या, डबल लाइन से भाग करेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में क्या करेंगे, 9 के बगल में 9 के दाएं साइड 1 0, एक के ऊपर बार नहीं है ना, मात्र एक ही ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके बदले में क्या करेंगे, 0 से 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व करिएगा, जो आएगा वही क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है, जो आएगा वही क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर देखना, देख लीजिए, शायद दिख नहीं रहा होगा ना आपको, नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, बताइए क्या होगा, 435 होगा, 435 माइनस क्या आ जाएगा, 4/990, ठीक है, 990। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, तो 431/990, यही आप आएगा, ठीक है। ओके, चलिए ये क्लियर है, यानी कि हम समझ लें कि बार वाली संख्या को फ्रैक्शन में बदलना आपको आ गया, यानी बार वाली संख्या को आसानी से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यदि फ्रैक्शन को बार में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तब, यदि फ्रैक्शन को बार में कन्वर्ट करने के लिए यदि आ गया तब क्या करेंगे, चलिए वो भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से, ध्यान से। यानी कि फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, बार में चेंज करना है, ठीक है। यानी फ्रैक्शन को बार में आप चेंज करना है। अभी क्या करते हैं, बार को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, बार को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, अब फ्रैक्शन को बार में चेंज करना है, ठीक है। यानी फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन को यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को बार वाली संख्या में बदलना, आपका हेडिंग हो सकता है, यह एक हेडिंग हो सकता है, ठीक है। चलिए जैसे हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 1/3, ये पहला है। एक फ्रैक्शन है 2/3, एक फ्रैक्शन है आपका 5/18, ठीक है। एक फ्रैक्शन है 1/11, ठीक है। एक फ्रैक्शन है 5/5 क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन है 5/3, ठीक है। इन सारे फ्रैक्शन को अगर बार में चेंज करना हो, बार वाली संख्या में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, बताइए। अब देखिए, अब 1/3 को क्या लिखेंगे, अब 1/3 को यानी 3 से 1 में भाग करेंगे, 3 से 1 में भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना 0.33333333, ये लिखेंगे ना। यानी अब देख रहे हैं संख्या 3 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी पॉइंट के बाद ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद संख्या 3 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और रिपीटेशन से बचने के लिए ही तो बार सिंबल का प्रयोग किया जाता है, यानी रिपीटेशन से बचने के लिए ही बार सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि अब इसी संख्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। बस हमने क्या किया, 1/3 को हमने क्या किया,
बार में चेंज कर दिया, बार वाली संख्या में चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इसको जब इसको भाग करेंगे क्या आ जाएगा 0.6666 ऐसे आता चला जाएगा। तो यानी इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.6 पावर बार। ठीक है, यानी रिपीटेशन से बचने के लिए मात्रा इतना में ही लिख करके काम चला सकते हैं। ठीक है, 0.6 पावर बार अगर लिख दें तो इसका मतलब क्या है, यही होता है। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या है 0.66666। ठीक है, इसी के बराबर क्या होता है 0.6 बार। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको ध्यान से देखिए 5/18, अगर 5/18 अगर 18 से 5 में भाग करें, 18 से 5 में भाग करें तो आपका क्या आएगा 18 दूना 36, 2.14, 18 सतह 126 यानी 2.77777 ये नंबर आएगा। ठीक है, आएगा ना। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए क्या है 2.7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ऐसे, यानी कि इसको बार ग्रुप में इतना लिख सकते हैं ना, इसको जो है बार ग्रुप में इतना लिख सकते हैं 2.7 बार। ठीक है, ओके। ऐसे ही 1/11, ऐसे ही 1/11, यदि 1/11 को आप ध्यान से देखिए, और 1/11 को अगर इसको चेंज करें, ठीक है, चेंज करें तो क्या लिखेंगे बताइए, भाग करिए। अगर 1/11 में भाग करेंगे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 0.090909। ठीक है, इसका मतलब क्या है 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 09 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे, 09 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका मतलब क्या है 3 से भाग करना है 5 में, अब भाग करिए कितना बजाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 2, यानी 1 सही 2/3 ये वैल्यू आया। तो 1 प्लस इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, 1 प्लस 0.6666 इतना आएगा ना, यानी 1 प्लस 0.6 बार लिख सकते हैं ना, यानी यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर। ठीक है, यानी फ्रैक्शन को बार के रूप में चेंज करना था, हमने फ्रैक्शन को बार के रूप में चेंज किया। ठीक है, क्या किया, फ्रैक्शन को बार के रूप में चेंज किया, फ्रैक्शन को बार के रूप में चेंज किया। ठीक है, अब देखिए बस यही कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिन क्वेश्चन को हम थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम अपने प्रैक्टिस सेट में लेके आएंगे, तो उस समय हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। ठीक है, इस पूरा समझ लीजिए कि SSC GD में तो बहुत प्रश्न आते हैं, यहाँ से कम 1-2 क्वेश्चन कभी पूछ देते हैं, 2 क्वेश्चन क्या तो पूछ देते हैं कभी। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए हमसे कुछ क्वेश्चंस करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है 1.27 के ऊपर बार है। ठीक है, इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब क्या हमने कहा, तुरंत पॉइंट के इधर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के इस साइड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट की साइड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बार। लेकिन देखिए इसको क्या लिखेंगे आप, 127 लिखेंगे सीधे, पूरा इसी तरह तुरंत लिख लिया करिए, तुरंत पूरा लिख लिया करिए, उतार लिया करिए। अब देखिए कितना ऊपर बार था, 1 2 अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या, डबल लाइन से क्या करेंगे, भाग करेंगे। लेकिन देखिए पॉइंट के इधर अगर कोई नंबर होता, जिसके ऊपर बार नहीं होता, तो उसके बदले में यहाँ पे 0 बढ़ाते। लेकिन पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के दाहिने साइड कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो। ठीक है, दो ऐसा नंबर है जिसके ऊपर वो है, लेकिन क्या है उसके ऊपर बार है। ऐसा कोई नंबर है जिसके ऊपर बार हो, अगर कोई ऐसा होता जिसके ऊपर बार नहीं होता तो उसके बदले में क्या, 9 के बगल में 9 के राइट साइड क्या लगाते, 0 लगा देते। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉइंट के इस साइड क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या, 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तब क्या आ जाएगा 126/19। अगर कट रहा है किसी से काट दीजिए, 36 9 या 9 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है, 9 से काटिए, 9 कम 9 और 9 कम 9, 9 3 12 यानी 9 चौको 36 यानी 14/11, 14/11 का आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आइए देखिए एक प्रश्न और देखिए ध्यान से, अगर 1.027 होता, 1.027 होता, अगर 1.027 होता और 27 के ऊपर बार होता, मतलब सेम सवाल है, बस यहाँ पे 0
लगा दिया, ठीक है। इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप क्या होगा बताइए, सरलतम रूप क्या होगा। देखिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं सब, सरलतम रूप क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो तुरंत अब क्या करेंगे, हमें जो बताया ऐसे नंबर जो दिख रहा है सीधे लिख लीजिए 1027 दिख रहा है ना, इसको लिख लीजिए 1027 दिख रहा है, आपने लिख लिया। अब देखिए कितनी ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार है, 1 2 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या, 99 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पॉइंट के बाद हैं, पॉइंट के दाएं साइड है जिसके ऊपर, और जिसके ऊपर बार नहीं है। अब कहेंगे 1, क्योंकि 1 जीरो क्या एक नंबर है, अब इसके ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब इसके बदले में यहाँ पे 9 के बगल में एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। और बाकी 1 0 यानी कि 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। बस यही आपका आंसर, यानी क्या हो जाएगा 1017 हो जाएगा ना, 1017 बटे 990, ठीक है। और किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, 7 2 9, हमें लग रहा है कि 9 से कटेगा, ठीक है। 9 से कटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, फिर 9 एकम 9 और यहाँ कितना बचा 1, फिर 9 एकम 9 और 9 3 27, 113 बटे 110, यही आएगा ना, यही आएगा, ठीक है। तो अगर भाग करेंगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 एकम 1, 113 110 एकम 10, 1 सही 3 बटा 1 बटा 10, यही आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कहीं दिक्कत हुआ तो सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, वैसे सही है हमें लग रहा है। आइए देखिए हम क्वेश्चंस को बेहतर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगर आपके सामने 1.23 के पावर बार प्लस 5.73 के ऊपर बार प्लस 9.18 के ऊपर क्या है बार, यानी कि देखिए दो या दो से अधिक बार वाली संख्याओं का योग निकालना, ठीक है। 2 या 2 से अधिक बार वाली संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक बार वाली संख्या ये है, एक ये है, एक है, यानी देखिए यहाँ पे तीन ऐसी संख्या हैं जो बार वाली हैं, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के 2 नियम होते हैं, 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीका हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। दोनों तरीका आपको सिखाएंगे। आइए इस प्रश्न को थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं। सिंपल तरीके से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जैसे 2.3 के ऊपर बार है प्लस 6.4 के ऊपर बार है मान लीजिए, ठीक है। इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, देखिए जो भी पॉइंट के इधर है, जो भी पॉइंट के इधर नंबर है, इसका मतलब क्या वो अपने आप में पूरी तरह से है, पूरा है, तो उसको डायरेक्ट जो है जोड़ लेंगे। 6 2 8 होगा पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद क्या 3 के ऊपर बार है, ये 4 के ऊपर बार है, ठीक है। ये 3 के ऊपर बार है, ये 4 के ऊपर बार है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है, इसको क्या ये क्या था आपका प्लस 0.3 बार था ना, ये क्या है प्लस 0.4 बार है। इसको क्या करिए 8 प्लस 3/9 होगा, क्योंकि देखो एक संख्या के ऊपर क्या है बार है, तो बार को हटाने के लिए क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे, प्लस 4 के ऊपर बार है तो क्या होगा 4/9 हो जाएगा। देखिए बेस क्या है यहाँ पे सेम है, 8 प्लस बेस क्या है सेम है, तो इसका मतलब बेस मतलब हर, डिनोमिनेटर अगर हर समान है इसका मतलब क्या होगा अंश जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर हर समान है तो क्या होगा अंश जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 सही 7/9, क्या कर सकते हैं 8 सही 7/9, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 8 सही 7/9, ओके। चलिए ऐसे ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप, ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो एक तरीका और भी है, लेकिन सबसे पहले चलिए इस प्रश्न को भी ऐसे ही जैसे ये सॉल्व किए हैं इसको भी ऐसे ही करके दिखाते हैं। देखिए क्या होगा 9 यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ है, 9 5 14 14 1 15, यानी 15 तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। प्लस और क्या आ जाएगा 23/9 होगा, प्लस 37 बटे क्या हो जाएगा दो संख्याओं के ऊपर बार है ना, तो क्या हो जाएगा 9 होगा, प्लस 18/9 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है हर समान है ना, इसका मतलब क्या होगा जो अंश होगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी 15 प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8 7 15 15 3 18, 1 3 4 4 2 6 एक कैरी था ना,
4 2 6 1 7, ठीक है, यानी 78/99, ठीक है। अब देखिए किसी से कट रहा है, अब ये संख्या किससे कट रही है, आप कहेंगे हाँ कट रही है, किससे कट रही है, 3 से कट रही है। देखिए 3 3 9, 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 6 18, यानी 26/33। आप कह सकते 15 सही 26/33 आपका आंसर है, ठीक है। 15 सही 26/33 आपका आंसर है। क्लियर है? आइए तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो आइए कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 0.342 एक भाग बीच में भाग लगाते हैं, ठीक है। 0.342, ठीक है, भागे 0.684, ठीक है, ओके। चलिए इसके ऊपर भी पूरा बार है और इसके ऊपर भी बार है, ठीक है, इसके ऊपर भी बार है, सॉरी इसके ऊपर भी बार है और इसके ऊपर भी बार है। चलिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अगर आप, बहुत आसान सवाल है, देखिए बहुत आसान सवाल है, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 342 बटे, देखिए तीन संख्याओं के ऊपर बार था ना, इसलिए 3 बार 9 लिखा है, 342/999, ठीक है। अब देखिए भागे 684/999, ठीक है, 999। अब देखिए बीच में भागे का सिंबल है, तो अगर यहाँ पे गुणे का सिंबल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ ये बदल जाएगा, यानी अंश का हर में चला जाएगा और हर का अंश में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 342/99 गुणे 999/684, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और ये डबल टाइम कैंसिल हो जाएगा, डबल टाइम क्या हो जाएगा 1/2, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए तब एक क्वेश्चन और थे या रहने दें, आप क्वेश्चन लगाइए। जैसे एक क्वेश्चन है 0.11 पावर क्या है 12 है, ठीक है, ओके, प्लस 0.22 के ऊपर क्या है 12 है, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन को बंद करते हैं, गुणे 9, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है, पहले सबसे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे 11/99 प्लस 22/99, ठीक है, और ये क्या है 9, ठीक है। इसको कर लीजिए, देखिए हर क्या है सेम है, इसका मतलब क्या अंश जुड़ जाएगा, अंश क्या आ जाएगा 33/99 गुणे 9, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 33, क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर क्या आ गया 3, ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया 3। क्लियर? क्लियर है? ओके, चलिए आइए तब, चलिए ठीक है तब, ये बात सब कुछ समझ में आई आपको? अगर आई तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। लेकिन ये देखिए ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से क्लियर करके पढ़िएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगवाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए 0.2 के पावर है, 2 के पावर क्या है 12, 0.2 के पावर 12 है, प्लस 0.03 के ऊपर पावर है, प्लस 0.004, देखते हैं कठिन, थोड़ा सा सही डिजिट ले लें, 0 पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ओके, 0.2 के पावर 12 प्लस 0.03 के पावर 12 प्लस 0.023 के पावर 12, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये प्रश्न आया था एसएससी जीडी में, आया था एक बार, ठीक है, एसएससी जीडी में यह प्रश्न एक बार आया था, ठीक है। अब ध्यान से सुकून से सॉल्व करिए और आंसर हमें बताइए, ठीक है। चलिए देखिए, इस प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रश्न को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। योग का हमने बताया था, योग के लिए 2 नियम है, 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलो दोनों तरीका इसमें दिखाते हैं, दोनों तरीका इसमें सिखाएंगे, ठीक है, दोनों तरीका इसमें सिखाएंगे, ठीक है। योग का दोनों तरीका, इस प्रश्न में योग का दोनों तरीका सिखाएंगे, ठीक है। चलिए तब आइए
देखिए पहला नियम क्या है, तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर लीजिए। क्या है, इसको लिखेंगे 2/9, इसको क्या लिखेंगे 3/9 जीरो लिखेंगे ना। देखिए 3 के ऊपर बार था, 3 के ऊपर बार था, इसलिए 1 9, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसके बदले में 0 प्लस 23 के ऊपर 23 है, 23 बटे क्या आ जाएगा 3 के ऊपर बार, इसका मतलब 9, 2 के ऊपर बार नहीं, इसका मतलब क्या डबल 0। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 900 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 9 है, यानी कि हर समान नहीं है। तो हर को समान कर लीजिए। हर को समान करने के लिए क्या है, इस फ्रैक्शन में क्या करेंगे आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से ऊपर करेंगे तो 100 से नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए अब ये भी 900, ये भी 900, ये भी 900। ठीक है, तो टोटल क्या आएगा, हर में 900 आएगा। प्लस ये देखिए 200 हो गया, ये 30 हो गया, ये 53 हो गया, तो 200 प्लस 30, 230 प्लस 20, 250 प्लस 3 यानी 253 हो गया। हो गया ना, हो गया, ये क्लियर है। और देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ इसको ध्यान से देखना था। यहाँ पे क्या था, देखिए जिसके ऊपर बार नहीं था, देखो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे ना, तो यहाँ फ्रैक्शन में चेंज कर, इसका मतलब क्या है, यहाँ से 2 माइनस भी होगा ना। जब 2 माइनस होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 251/900। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, 5 2 7 11। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 251/900, 251/900। क्लियर है, ओके, चलिए तो।